हेलो गाइस, आज का जो अपना सेशन रहने वाला है वो मैथ से लैसे पर आधारित ही रहेगा। लेकिन इस वाले को सेशन को हम ट्रिक से तो करेंगे, लेकिन कंपैरिजन वाली ट्रिक से करेंगे कि कंपैरिजन से कोई भी सवाल कितनी आसानी से हल हो जाता है। तो आज हम करने वाले हैं मैथ से लैसे को कंपैरिजन वाले तरीके से, लेकिन संख्याएं इसमें हमें अनुपात में दे रखी होंगी, एक्चुअल में नहीं दे रखी होंगी। तो आ जाओ, सवाल आपके सामने आ चुका होगा, उससे आप रूबरू हो जाइए। वीडियो को लास्ट तक देखना, तो देखना सवाल में क्या कहा गया है। वो हमसे कह रहा है कि दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में हैं तथा उनका में से 4 है, उनका लैसे होगा। हमसे लैसे पूछा गया है। अपने पास दो संख्याएं हैं और दोनों अनुपात में हैं। यहां पर अपने पास दो संख्याएं हैं। क्या है भाई? दो संख्याएं हैं और दोनों संख्याएं अनुपात में हैं 3 और 4 के। 3:4 ये अनुपात में दे रखा है, एक्चुअल नंबर नहीं है, बल्कि क्या है, ये अनुपातिक नंबर है। और 3 और 4 के अनुपात में दो संख्याएं हैं। लेकिन हमें जो में से दे रखा है उसने, वो में से दे रखा है हमें 4। लेकिन हाँ, ये एक्चुअल नंबर में है। ये एक्चुअल नंबर में क्या है? में से है। अब देखना, अगर मैं ये कहूं आपसे कि इन दोनों का यानी अनुपात में अगर देखें तो में से कितना है, आप कहोगे 1 है। क्यों? में से वो होता है जो कॉमन होता है। तो कॉमन क्या है इन दोनों में? 1 कॉमन है। तो में से कितना हुआ? में से हो गया यहां पर, यानी अनुपात में आप देखोगे, अनुपात में से कितना है? 1 है। तो मैंने 1 ले लिया। अब जरा मुझे बताना, अगर में से अनुपात में 1 है तो एक्चुअल नंबर में कितना है? आप वहां पर देखो, एक्चुअल नंबर में कितना है? 4 है। और अनुपात में कितना है? 1 है। यही है कंपैरिजन वाला तरीका। ये भी में से, वो भी में से, दोनों को बराबर रख दो। बस यहां पर मैं दोनों को बराबर रख दूंगा तो देखना ये आ चुका है 1:4। अब मेरे भाई एक बात बताना, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 3 और 4 जो अनुपात में ले रखा है उसका लैसे कितना है, तो आप कहोगे 3 चौक 12। क्यों? क्योंकि जब कोई चीज कॉमन नहीं होती है तो जो संख्याएं बचती हैं उन दोनों की गुणा कर दो, लैसे निकल जाता है। ये चीज मैंने आपको वीडियो में सिखाई है। कब? जब मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था में से लैसे का, पहले वाले क्लास में, जाकर वहां पर देख सकते हो। तो यहां पर देखना 3 और 4 दो हैं, तो इनका लैसे कितना हुआ? 3 चौक 12। यहां पर लैसे आ चुका है कितना? यहां पर लैसे आ चुका है अपने पास कितना आ चुका है? ये आ चुका है 12। लेकिन ये क्या है? सॉरी, यहां पर लैसे और में से जो है ये अनुपात में है। कैसा है? अनुपात में। अब देखना, 1 बराबर अनुपात में कितना है? एक्चुअल नंबर में 4 है। 1:4 है तो 12 बराबर कितना होगा भैया? तो यहां पर आप कहोगे कि लैसे बराबर 12 गुणा 4। आप सीधी गुणा कर दोगे। 1:4 तो 12 बराबर कितना? 12 बराबर हो जाता है 12 गुणा 4। तो कितना आएगा? 12 चौक 48। कितना भैया? 12 चौक 48। यही इस सवाल का जवाब है। यही क्या है? इस सवाल का जवाब है। हाँ भाई हाँ, यही हमारा कंपैरिजन वाला तरीका है। ये अपना आंसर आ चुका है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहला वाला, ऑप्शन ए। वीडियो ट्रिक आपको पसंद आई हो और आप ऐसे ही लगातार वीडियो को देखना चाहते हो और मैथ को सीखना चाहते हो तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। तो अगला सवाल आपके सामने यहाँ पर कहा गया कि दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में हैं और उनका लघुत्तम समवर्तक 75 है, उनका महत्तम समवर्तक क्या है? ओह, बड़ा आसान सवाल है, आराम से कर लोगे। ये सवाल को मैं मिटा देता हूँ। तो देखना, ये सवाल यहाँ से मिट चुका है। ये सवाल मिट चुका है रे भैया। अब देखना क्या बोला है सवाल में। वो हमसे कह रहा है कि दो संख्याएं हैं और 3 और 5 के अनुपात में है। एक सवाल और बढ़िया है रिवीजन के लिए। ये देखना, दो संख्याएं, यहाँ पर क्या है भाई? दो संख्याएं हैं अपने पास। यहाँ पर दो संख्याएं हैं और किस अनुपात में है? 3 और 5 के अनुपात में। कितने? 3 और 5। 3 और 5 के अनुपात में है। 3 और 5 के अनुपात में ये संख्याएं आ चुकी है। अब वो कह रहा है उनका लघुत्तम समवर्तक यानी कि लैसे कितना है? 75 है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लैसे। लैसे कितना भैया अपने पास? लैसे है यहाँ पर 75। कितना? 75 आ चुका है। ये भी एक्चुअल नंबर में है और ये संख्याएं क्या है? अनुपात में है। अब मुझे बताना, अगर मैं आपसे कहूं कि 3 और 5 का जो अनुपात हमें दे रखा है इसमें लैसे कितना है, तो आप कहोगे 5 या 15। हेलो, कितना? 15। इसका मतलब जो अनुपात में, यानी कि जो अनुपात में लैसे है हमारा, क्या है भाई? लैसे। जो अनुपात में लैसे है वो कितना है? 5 या 15। आप कहोगे 15 है। बस सवाल हो गया, समझ लो।
यहां पर अपना जो लैसे मैसे है वो सॉरी लैसे है अनुपात में कितना है 15 है, लेकिन वहां पर कितना है एक्चुअल नंबर में 75 है। कितना है 75, दोनों क्या है हमारे लैसे है, बराबर रख दो। यही है अपना क्या कंपैरिजन वाला तरीका। तो मैं क्या करूंगा इन दोनों को बराबर रख दूंगा 75। आप देखोगे 15 पंजे 75, तो एक बराबर कितना, एक बराबर आ चुका है 5। एक बराबर कितना 5 आ चुका है। अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों में से कितना है, तो में से क्या होता है, जो संख्याओं में कॉमन हो वही तो में से होता है। तो यहां पर देखना 3 और 5 में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, 1 इसकी गुणा में भी 1 है, इसकी गुणा में भी 1 है, तो कॉमन क्या है 1 है। तो यही हमारा क्या है में से है। अब देखना में से कितना है अपना, में से अनुपात में कितना है 1 है, कितना है 1 है। अगर देखना मैं ये कहूँ आपसे कि यहाँ पर में से अनुपात में 1 है और 1 बराबर कितना है 5, आप यहाँ पर गुणा कर दो, यहाँ पर गुणा कर दो, 5 का ना 5, कितना आया 5 आ चुका। और ये क्या है भाई हमारा में से आ चुका है, कितना आ चुका है में से आ चुका है हमारा ये। और यही क्या है भाई इस सवाल का जवाब है। हाँ भाई हाँ, यही तो इस सवाल का जवाब है। 1 बराबर कितना था 5 था, और 5 की गुणा 1 में करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 का ना 5 कितना हुआ 5, यानी कि में से कितना हो चुका है 5 हो चुका है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला सवाल आपके सामने वो बड़ा बेहतरीन है। ओ हो, ये कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक 44 और 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 होता है। दूसरी संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी। बड़ा ही बेहतरीन सवाल है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा उसने घुमाने की कोशिश की है, लेकिन हम घूमेंगे नहीं, इसको घुमा के रख देंगे। तो यहाँ पर देखना, इसको मैं मिटा देता हूँ सवाल को। ये सवाल मिट चुका है, यहाँ से ये सवाल मिट चुका। अब देखना सवाल में क्या बोला उसने। वो कह रहा है कि दो संख्याएं हैं और उनका महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक यानी कि HCF और LCM 44 और 264 है। तो आप यहाँ पर देखना में से कितना दे रखा है, हमें में से कितना दे रखा है, में से यहाँ पर दिया है 44, कितना भाई 44 दे रखा है। और ले से कितना दिया है भाई, हमें ले से यहाँ पर कितना दिया है, यहाँ पर ले से कितना है, आप कहोगे 264 है, बिल्कुल सही बात है। कितना है भाई 264 क्या है हमारा, यहाँ पर 264 ले से है, 264 कितना है ले से है। अब क्या बोला उसने, वो कह रहा है पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 होता है। अब बताना जरा, यहाँ पर हमें पहली संख्या तो पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, पहली संख्या कुछ भी मान सकते हो जो आपका मन करे। यहाँ पर पहली संख्या मैंने मान ली p, पहली संख्या p है। अब वो कह रहा है इस संख्या को अगर मैं 2 से भाग कर दूं तो भागफल कितना, भागफल आता है 44, कितना आता है 44 आता है। तो यहाँ पर पहली संख्या मैंने p मानी थी और इस संख्या को 2 से भाग किया तो भागफल कितना है 44। अब देखना यहाँ से संख्या मैं बड़ी आराम से निकाल सकता हूँ। कैसे, इस 2 की गुणा अगर मैं यहाँ पर कर दूँ तो मेरी p का मान निकल जाएगा, और p क्या है मेरी पहली संख्या है। तो देखना पहली संख्या बराबर पहली संख्या बराबर कितना 44 दूनी कितना होता है 88, कितना होता है भाई 88 होता है। तो यहाँ पर p कर सकते हो, तो ये बनेगा कितना 88। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि पहली संख्या अपनी कितनी आ चुकी है, पहली संख्या आ चुकी है 88। अब देखना मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, जब लैसे में से और पहली संख्या दूसरी संख्या इन पर संबंध बताए थे। तो क्या था फॉर्मूला, अपने पास फॉर्मूला था पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और बराबर में से और गुणा ले से। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था और बताया था, इस पर आधारित कुछ प्रश्न भी करवाए थे। अब देखना पहली संख्या कितनी है अपने पास 88 है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या 88 और गुणा दूसरी संख्या में पूछी गई है तो इसको ऐसे लिखा रहने देंगे, बराबर में से कितना है, में से है 44, में से दे रखा है 44 और गुणा ले से कितना है, ले से है 264, कितना भाई 264 अपने पास ले से है। इन सब को हल कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा, यानी दूसरी संख्या निकल जाएगी। तो 44 दूनी कितना होता है 88 और 2 से इसको भाग कर दो, कितनी बार जाएगा, तो ये कटेगा 2 1 ना 2 और 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, यानी कि दूसरी संख्या बराबर कितना 132 आ चुका है। और यही क्या है भाई इस सवाल का जवाब है, ये इस सवाल का जवाब आ चुका है 132, ये हमारा आंसर आ चुका है। एक सवाल और बड़ा ही बेहतरीन है कि उसको देखते ही मजा आ जाएगा। तो यहाँ पर देखना क्या बोला है उसने, वो हमसे कह रहा है, वो कह रहा है कि दो संख्याओं a, b का लघुत्तम समवर्तक 72 है वगैरह, और 72 बड़ा है a से और a बड़ा है b से, तदनुसार a b के सबसे बड़े संभावित मान क्रम से क्या होंगे। तो यहाँ पर देखना, इसको मैं मिटा देता हूँ, देखना इसको मैंने मिटा दिया है, ये मिट चुका है। तो अब देखना सवाल में क्या बोला है, वो कह रहा है कि दो संख्याएं हैं अपने पास a और b,
ए और बी, एक संख्या है ए और दूसरी संख्या है बी, और इनका जो एलसीएम है, इन संख्याओं का जो एलसीएम है वो कितना है, वो दे रखा है 72। कितना दे रखा है 72, यानी कि 72 दे रखा है। दो संख्याएं अपने पास ए और बी, यहाँ पर लिख लेते हैं संख्याएं, यहाँ पर लिख लेते हैं संख्याएं। कितनी है भाई, ए और बी है, और इन दोनों का जो एलसीएम है वो 72 है। अब वो हमसे कह रहा है, एक प्रॉपर्टी दे रखी है, वो कह रहा है कि 72 सबसे बड़ा है संख्या में, और उससे छोटा अपने पास ए है और इससे छोटा है बी। अब वो कह रहा है ए और बी के संभावित मान क्या होंगे सबसे बड़े। तो देखना अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं कितने, 36 और 24। पहला ऑप्शन है अपने पास 36 और 24। ऑप्शन से करेंगे, देखना कितनी आसानी से इसका आंसर आ सकता है। वो कह रहा है 36 और कितना है 24 है पहले वाले ऑप्शन में। दूसरे वाले ऑप्शन में क्या है, दूसरे में दे रखा है 72 और 48। 72 और 48 है, कितना है भाई 72 और 48 है, 48 आ चुका है। और सी ऑप्शन में क्या दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है हम लोग को 24 18। 24 और 18 कितना, 24 और 18 दे रखा है। और डी ऑप्शन में क्या है, डी ऑप्शन में दे रखा है हम लोग को 24 और 9। समझना इसको, बड़ा बेहतरीन है, देखते ही आंसर लगा दोगे, देखते ही बस समझ लो इसको, देखते ही आंसर। ऑप्शन से कैसे सवालों को हल किया जाता है ये भी सीख जाओगे आज। तो यहाँ पर देखना, अब मुझे बताना अगर ए और बी के मान इनमें से ही तो कोई एक होगा, इन ऑप्शनों में से ही तो कोई एक होगा कि नहीं होगा। तो जरा मुझे बताओ, अगर ए इस 72 से छोटा है तो ए का मान यहाँ पर 72 नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर ए का मान 72 रख दिया तो 72 और ए क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे, इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। अब आ जाओ यहाँ पर, अब देखना क्या इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना आता है, 72 है कि नहीं है। आप देखोगे 36 दूनी 72, 24 या 72, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या है, यानी कि अगर हम देखें 36 और 24 तो ये हमारा बन सकता है। इसका एलसीएम भी कितना है, इसका एलसीएम है 72, और ए और बी का एलसीएम भी कितना 72, और ये 36 और 24 क्या है, ए और बी के मान ही तो है, तो इसका मतलब है 36 और 24 हो सकता है। यहाँ पर देखना 24 और 18, आप यहाँ पर देखो तो 18 चौक 72, 72 हो गया, और 24 या 72, इन दोनों का भी एलसीएम कितना है 72 है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि इन दोनों का जो एलसीएम है वो कितना 72 है, क्योंकि ये भी तो ए और बी के मान है 24 और 18, तो ये भी हो सकता है। अब यहाँ पर आ जाओ, तो आप इसको देखोगे तो ये भी हो सकता है, ये भी हमारा एलसीएम यानी कि ए और बी के मान हो सकते हैं, क्योंकि 24 या 72 और 9 से काटोगे तो 9 पंजे 45, 9 छक्का 54, 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, इसका एलसीएम भी कितना है 72 है। यानी इसका और इसका भी एलसीएम 72 है, इसका और इसका भी एलसीएम 72 है, इसका और इसका एलसीएम भी 72 है। क्यों, क्योंकि ये सब क्या है ए और बी के मान है, और ए और बी का जो एलसीएम हो कितना 72 है। अब जरा मुझे बताना, उसने पूछा सबसे बड़ा मान संभावित क्या हो सकते हैं, तो ए और बी के सबसे बड़े मान कहाँ पर हैं, 24 36 और 24 यहीं पर है, यहाँ पर 24 18 है, यहाँ पर 24 9 है, तो ये छोटा है, ये भी छोटा है, लेकिन ये क्या है सबसे बड़ा है। यही हमारा क्या है भाई आंसर है, यही हमारा आंसर है। 43 है ना मजे का। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो और ऐसे ही आप ऑप्शन से, ट्रिक से, कंपैरिजन के आधार पर वीडियो सवालों को सीखना चाहते हो या मैथ को सीखना बढ़िया से चाहते हो, तो आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में अगले टाइप के साथ। मैं से ले सके, जय हिंद।